हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम के बज रहा है 6 और हम आ गए हैं किचन में और बस थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। आज बनाने वाले हैं फ्राई बैगन का भरता और साथ में दाल चावल रोटी। तो जो बैगन का भरता है तो उसकी सारी तैयारी हमने कर ली है। इस तरह से आप देखिए, ये है टमाटर वगैरह काट लिए हैं। तो बस अब इसको बनाना शुरू करेंगे। और शाम की चाय वगैरह हो चुकी है और 6 बजा है, अभी शाम के 6 बज रहा है। तनु जो है तो दिया वगैरह रख रही है और ठंडी तपा बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए कि इतनी भी नहीं है कि हाफ स्वेटर भी पहना जाए। बस ये है कि हल्की फुल्की सी ठंड लग रही है। तो बस चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल बन चुकी है हमारी और चल बनाते हैं बैगन का भरता। तो किस तरह से हम बनाते हैं चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं बैगन का भरता जो फ्राई वाला है वो कैसा बनाती हूँ। मेरे यहाँ सभी को ये काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर पर जो है तो बड़े बैगन ले लिए थे और इसमें इस तरह से छेद कर दिए थे। तो इसके कारण क्या होता है कि अच्छे से, और छेद करने के बाद जो होता है तो इसमें लहसुन डाल दिया था। लहसुन भुनने के बाद काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है और साथ में सरसों का तेल ऊपर से लगा देते हैं, जिसके कारण जब इसको छीलते हैं तो बहुत आसानी से ये छिल जाता है। और हमेशा जो है तो हम तो जाली के ऊपर ही बैगन को भूनते हैं, नहीं तो इसके जो छिलके वगैरह होते हैं तो वो बर्नर में चले जाते हैं। तो बर्नर जो होता है तो उसका फिर फ्लेम अच्छा नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से इधर पर बैगन भून लिया था और साथ में जितनी भी तैयारियां थी, टमाटर वगैरह काटना और मिर्च अदरक वगैरह सब काट के हमने रख लिया था। और जो ये बैगन का भरता है तो हमारे यहाँ सभी को काफ़ी पसंद आता है, मुझे छोड़ के। मुझको सिंपल वाला पसंद आता है, फ्राई वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बेटी जो है तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और साथ ही वो अपने पापा के हाथ का ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इसको बनाते हैं। और उन्हीं से मैंने भी सीखा था ये इस तरह से बनाने का, नहीं तो मैं कुछ दूसरे ढंग से बनाती थी। तो बस इधर पर देखिए लहसुन सबसे पहले जीरा डाल के मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाल दिया था और जीरे के बाद लहसुन डाल दिया था। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लिया था। जब गोल्डन ब्राउन लहसुन हो गया था तो इसमें और जो कुछ काटा था, प्याज है और साथ में हरी मिर्च अदरक और डाल के और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भी पका लिया था। और साथ में इसको जब गोल्डन ब्राउन हो गया था तो टमाटर डाल दिए थे और टमाटर के साथ ही नमक भी डाला था, जिससे कि जो प्याज और टमाटर होते हैं तो बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो इधर पर ये देखिए टमाटर डाल के और नमक डाल के ढक दिया था, जिससे कि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं और उसी में मिक्स हो जाते हैं। तो बस इधर पर इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जो हरी मटर थी तो हरी मटर को डाल दिया था इधर पर ये, और फिर से इसको ढक के पकाया था। इससे जो मटर थी तो वो भी जल्दी पक जाती है। तो बस इधर पर इतना ये जो काम था हमारा तो वो कर लिया था। एक साथ हम 2-3 काम करने लगते हैं, जैसे कि इधर पर जब तक ये भूंजेगा, जब तक सोचा कि सुबह के लिए मटर वगैरह छील के रख दें। तो बस मटर भी छील रहे हैं, क्योंकि मटर वगैरह ऐसा है कि इनको छीलने में टाइम लगता है। तो सुबह को मटर छील के रख देते हैं तो काम करने में थोड़ा सा सुबह जल्दी हो जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो गया है। तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं सुबह, तो जल्दी नहीं होता है अपना फटाफट से। जो जब सब्ज़ी छिली कटी रखी रहती है तो बहुत जल्दी से सारा काम हो जाता है। इधर पर बैगन छील के और इनको अच्छे से देखने के बाद मैश कर लिए थे और बस इधर पर मटर भी पक गई थी देखिए। और मटर पकने के बाद जो है तो इसमें हल्दी धनिया मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था पिसा हुआ। तो इस तरह से डालने के बाद जो है तो इनको बहुत अच्छे से भून लेना है। जब मसाले 3 से 4 मिनट लगता है भूनने में। हम हमेशा जो है तो कम फ्लेम पे ही मसालों को भूनते हैं, उससे जो है तो टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बस इधर पर मसाले भुन जाने के बाद जो था तो जो बैगन थे तो उनको उसमें डाल दिया था। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बैगन को जितना ज़्यादा भूंजा जाएगा, फ्राई किया जाएगा, उतना टेस्टी जो है तो भरता बनता है। तो इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इधर पर देखिए हमने काफ़ी अच्छे से इसको भूंजा था और बस काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। लेकिन तनु जिनका कहना था कि नहीं, जो पापा के हाथ में टेस्ट रहता है इस चीज़ में, उतना टेस्टी नहीं बना था। और बस इसके बाद हमने भुन जाने के बाद हरी धनिया
पत्ते जो थे तो वो डाल दिए थे और बस ये देखिए दफ़ा भरता बन के हमारा तैयार हो गया था। और इसके साथ ही हमने फटाफट रोटियां बना ली थी। इस टाइम पे काम जल्दी करना होता है क्योंकि 7:30 पौने 8 बजे तक हम लोग डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है तो सुबह सिर्फ टिफ़िन लेके जाते हैं, जिसमें 10 बजे तक वो उधर पर अपना लंच कर लेते हैं, 10 से 11 बजे के बीच में। इसलिए शाम को भी जो है तो जब रात को डिनर जल्दी कर लेते हैं। तो बस इधर पर देखिए फटाफट से हमारी रोटियां भी सिक गई थी और साथ में चावल बन गए थे। तो इस तरह से जो है तो हमारा आज का डिनर तैयार हो गया था और डिनर काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी था। और जो दाल है तो दाल हमेशा तनु फ्राई करती है, क्योंकि उसके हाथ की दाल जो वो फ्राई करती है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट उसमें आता है। तो ये आप देखिए कि गर्मा गर्म खाना बन के हमारा तैयार हो गया था। और इसके साथ ही इसको हॉल में रखने के बाद हमने अपनी किचन क्लीन की थी, और किचन के साथ ही भगवान के जो बर्तन होते हैं तो वो भी हम रात को ही क्लीन करके रख देते हैं। तो इधर पर देखिए ये सब कर लिया था, क्योंकि खाना लगाना था, इसलिए मैंने कुछ और शूट नहीं किया था। तो बताइएगा ज़रूर कि आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ।